दोस्तों अपने देश में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मामला होता कुछ नहीं है, उसको बना देते हैं कुछ और। मतलब तिल का ताड़ बना दिया जाता है, भय का भूत सामने क्रिएट कर दिया जाता है और रस्सी का सांप बना दिया जाता है। मतलब कि ये सब तो कहावतें थी। मतलब ये सिर्फ पॉक्सो का नाम सामने आ गया और लोग भागना शुरू कर देते हैं कि अब तो हमारी बेल ही नहीं होगी, सजा हो जाएगी, 10 साल 20 साल उम्र कैद, फांसी, न जाने क्या क्या सोच लेते हैं। और उससे भी ज्यादा मतलब बोलते हैं तो कड़वा ऊपर से नीम पे चढ़ा, तो और ज्यादा ऐसे लोग ऐसे काम कर देते हैं जिन्हें कानून के बारे में नॉलेज नहीं, नीम हकीम खतरे जान वाला सीन हो जाता है। मैं इतने सारे जो ये प्रोवर्ब्स बोल रहा हूँ क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, इतने कहावतें क्यों बोल रहा हूँ? हमारे पास ना ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें कि लोगों ने एंटीसिपेटरी बेल लगा दी सेशन कोर्ट में, और सेक्शन क्या था पॉक्सो का 8 and 12, 8 और 12, और सेशन कोर्ट ने बेल डिसमिस भी मार दी। बेल डिसमिस भी मार दी जबकि बेल डिसमिस वो होनी नहीं चाहिए थी। दोस्तों देखो, कानून अंधा है, आपने सुना होगा, बट उसकी दो आंखें हैं। एक आंख कौन? आपके प्राइवेट वकील साहब जो अपने प्राइवेट वकील किए हैं। दूसरे पीपी साहब जो अच्छे से रास्ता दिखाएगा तो जज साहब उसी तरफ चल देते हैं। कई बार जज साहब अपनी डिस्क्रिशनल पावर या फिर जो इनहेरेंट पावर है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, इतना सारा केसेस का बर्डन होता है उन पर ये बातें आपको बतानी पड़ेगी कोर्ट में खड़े होकर कि क्या कानून टूटा और क्या कानून नहीं टूटा। तो आज सेक्शन 8 और सेक्शन 12 पर जो बातें बताऊंगा, अगर आपने जान ली और आप पर केस हुआ तो आपको कुछ नहीं होगा, आसानी से उस केस से आप बाहर निकल जाएंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए पॉक्सो का सेक्शन 8 और सेक्शन 12 के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू और मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों जो ये एक्ट है पॉक्सो, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में इसको लाया गया था और 2019 में अमेंडमेंट हुए। 19 में जो अमेंडमेंट हुए उसमें सजाओं को और ज्यादा बढ़ा दिया गया। पॉक्सो एक्ट एक बहुत ही कठोर एक्ट है, इससे मैं ना नहीं करता, इससे मैं नकार नहीं सकता। बहुत कठोर है, जल्दी से लोगों को बेल नहीं मिलती, एंटीसिपेटरी बेल के लिए भागते हैं, एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती, बाद में सरेंडर करते हैं और महीनों तक जेल में रहना पड़ता है। और अगर सेक्शन 4 या 6 लग जाए तो सालों भी हो सकते हैं, खास करके सेक्शन 6 में। पर सेक्शन 8 और सेक्शन 12 में ऐसी कुछ आफत नहीं है। दोस्तों जो ये पॉक्सो एक्ट है ना, इसमें अगर आप सेक्शंस देखोगे टोटल ही 46 सेक्शंस हैं और 46 को आसानी से पढ़ा जा सकता है, आसानी से समझा जा सकता है। कोई भी वकील साहब अगर पॉक्सो पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इन 46 सेक्शंस को पढ़ लेंगे तो आपके लिए मोर देन इनफ है। आपको पढ़ना क्या है दोस्तों? पनिशमेंट कैसे दी गई है, जैसे कि जो 3 में बताया गया उसका पनिशमेंट 4 में बताया गया। आप जब पॉक्सो के कोई भी एक्ट देखोगे ना, आप जब पॉक्सो की कोई भी एफआईआर देखोगे ना, तो एफआईआर कैसे लगी होती है? सेक्शन 4 होगा, 6 होगा या फिर 8 होगा, 10 होगा या 12 होगा, ऐसे होता है उसके अंदर सेक्शन। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी कानून की अभी जानकारी ले रहा है, आप पर कोई केस हुआ है या आपने किसी पर कोई केस किया है, कुछ भी सजेशन चाहते हैं, कोई भी जानकारी चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके, क्योंकि दोस्तों हम वो सब आपको बता रहे हैं जो प्रैक्टिकली हमारा एक्सपीरियंस है, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से केसेस को फाइट किया जाता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, उसके बारे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं वीडियो पर वापस। दोस्तों एक बात आपको बोलना चाहूंगा, आप में से कोई भी अगर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहता है, अपने केस को डिस्कस करना चाहता है, केस के बारे में जानना चाहता है, दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हो, केस के डिटेल्स भेज सकते हो, तो हम आपको बता देंगे कि आप अपने केस से कैसे बाहर निकल पाएंगे। आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानूनी जानकारी ले रहा है, तो वीडियो बहुत काम का होगा। वीडियो को पूरा देखना, समझना, अच्छा लगे शेयर भी करना। दोस्तों सबसे पहले आप पढ़िए सेक्शन 8। सेक्शन 8 मैं क्यों आपको पढ़ाना चाहता हूं, पढ़ने से कुछ चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी, बताना आपको बहुत आसान हो जाएगा। क्या बोलता है दोस्तों सेक्शन 7? पहले समझिए, सेक्शन 8 में पनिशमेंट लिखी है। सेक्शन 7 बोलता है सेक्सुअल असॉल्ट, किसी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होना। हिंदी में आपको बताऊं तो दोस्तों किसी के साथ भी सेक्सुअली किसी के साथ आपने ऐसा कोई टच किया, अब अगर वो छोटा लड़का है तो उसके पेनिस पे टच किया, लड़की है तो अपने वजाइना पे उस पे टच किया, एनस पे किया, ब्रेस्ट पे किया, किसी भी बच्चे के आपने टच किया या टच करवाया, दोनों ही मामले सेक्शन 8 में आ जाएंगे। सेक्शन 8 में लिखी है पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असॉल्ट। हुएवर कमिट सेक्सुअल असॉल्ट, जो भी कोई सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करेगा, शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 3 इयर्स। कोई भी अगर ऐसा करता है, बच्चे से प्राइवेट पार्ट को टच करवाता है या बच्चे के प्राइवेट पार्ट को टच करता है, या वो बच्चा लड़की है उसके ब्रेस्ट को आप टच करते हो, 18 साल से लड़की की या लड़के की अगर उम्र कम है तो उसको बच्चा माना जाएगा। तो ऐसे में 3 साल कम से
से कम की सजा होगी, जिसको बढ़ाकर 5 साल किया जा सकता है और जिसके अंदर फाइन भी हो सकता है। अब दोस्तों मैंने 8 सेक्शन पढ़ के बताया, एक बार 12 को भी समझो, क्योंकि ज्यादातर जो एफआईआर आती है ना 8 और 12 दोनों एक साथ में लगा होता है। तो क्या बोलता है 12 को भी आप पढ़ लीजिए। 12 बोलता है इसमें पनिशमेंट कितनी है। 12 में पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट, हरासमेंट बच्चे को सेक्सुअली हरास करना, सेक्सुअली वर्ड्स बोल देना। whoever commits sexual harassment upon a child shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, जिसमें कि 3 साल तक सजा बढ़ाई जा सकती है और इसमें फाइन भी हो सकता है। मैंने क्यों पढ़ा अब आप ये समझिए। दोस्तों इन दोनों ही मामलों में पुलिस जब तक आपको 35 सब सेक्शन 3 जो BNSS का सेक्शन है और पहले का जो CRPC का सेक्शन था 41A, जब तक उसका नोटिस नहीं देगी तब तक पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। पुलिस के पास डायरेक्ट अरेस्ट की ऐसी कोई पावर नहीं है। कहीं ऐसा आपको कृत्य कर दें जिसमें अरेस्ट ही जरूरी है तो एक बात अलग है, तो आपको आएगा पुलिस का नोटिस। मेरे पास बहुत सारे केस है जिसके अंदर की सेशन तक बेल लगा दी, एंटीसिपेटरी बेल डिसमिस हो गई, बाद में हाई कोर्ट में बेल लगाया तो हमने कई बार हाई कोर्ट में जब इन पॉइंट्स को रेज किया तो सामने वाले को बेल मिल गई। पर पॉक्सो केस है तो पॉक्सो केस में बच्चे को भी सुनना जरूरी होता है, सामने पीपी साहब खड़े वो भी जरूर बोलेंगे, तो चीजों को तरीके से प्रेजेंट कोर्ट में करना ही पड़ता है वरना बेल भी नहीं होती। पर मामले जो 7 साल तक की कैद के होते हैं उन सभी मामलों में पुलिस को नोटिस देना पड़ता है। पुलिस बाउंड है। क्यों नोटिस देना जरूरी है? अपने देश का जो संविधान है उसका आर्टिकल 141 ये बोलता है कि जितने भी चीजें जो भी ऑर्डर पास होंगे सुप्रीम कोर्ट से, जो बातें बोली जाएंगी वो देश का कानून होगा। तो 2 जजमेंट आए। 2 जजमेंट कौन कौन से आए? एक तो आया अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 2014 का जजमेंट है दोस्तों ये। एक आया सतेंद्र कुमार अंटिल का जजमेंट वर्सेस CBI का। दोनों में बात बोली गई कि 7 साल तक के जो मामले हैं ऐसे मामलों में पुलिस नोटिस देगी। पुलिस नोटिस कौन सा देगी? नोटिस मतलब कि अगर कोई मामला अगर 2023 जुलाई से पहले का है तो वो IPC में चला गया मामला, मतलब कि उसके अंदर CRPC 41A का नोटिस आएगा। और अगर मामला 2023 जुलाई के बाद का है तो ऐसे में जो नोटिस आपके पास आएगा वो BNSS के सेक्शन 35 के सबसेक्शन 3 में आपके पास नोटिस आएगा। तो नोटिस देना मैंडेटरी है, सीधा बेल के लिए मत भागो। पुलिस अगर नोटिस दे तो पुलिस स्टेशन जाओ, अपने अच्छे वकील साहब जिनको पॉक्सो की जानकारी हो, नॉलेज हो, उनको साथ लेकर जाना। कहीं ऐसा ना हो वहीं पर पुलिस वाले आपको बिठा लें, पर वैसे बिठाएंगे नहीं ऐसे। पर हो सकता है कि आपके साथ में पूछताछ में ऐसी कुछ चीजें निकल आए कि वहां पुलिस वाले आपको अरेस्ट कर लें। और साथ में दोस्तों एक बात और बोलना चाहूंगा, सीधा बेल के लिए मत भागो, और बेल के लिए भागना भी है तो अच्छी ड्राफ्टिंग के साथ बेल लगाओ ताकि आपकी बेल हो जाए, वरना खामाखा तिल का ताड़ा बना लोगे, खामाखा चीजों को ऐसा हवा बना के अपने गले में मरा हुआ सांप डाल लोगे कि आपकी बेल ही नहीं होगी। फिर आपको सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना पड़ेगा और जाने के बाद भी बेल आपकी डिसमिस हो सकती है। अगर आप पर भी कोई फेक केस लगा है जिसमें पॉक्सो का सेक्शन 8 और पॉक्सो का सेक्शन 12 लगा है और कोई भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, केस को डिस्कस कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर आप चाहते हैं जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा वीडियो को अपने दोस्तों परिजन परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।